हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। और आज मैं आपके लिए क्लास 10 की इंग्लिश की बुक द फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 7 ग्लिम्पिस ऑफ इंडिया भारत की एक झलक लेके आया हूं। उसमें थर्ड पार्ट है, उसका हम फर्स्ट वाला पार्ट करेंगे। आ बेकर फ्रॉम गोवा, गोवा का एक पाव रोटी बनाने वाला, और जिसके राइटर हैं लूसियो रोड्रिगस। ठीक है, तो पहले हम ये रीड करते हैं। बिफोर यू रीड एक्टिविटी डिस्कस इन क्लास, अपनी क्लास में डिस्कस कीजिए। व्हाट आर इमेज ऑफ पीपल एंड ऑफ प्लेस कम टू योर माइंड, और उस इमेज के बारे में बताइए कि जो कौन सी इमेज है जो आपके माइंड में आती है। व्हेन यू थिंक ऑफ आवर कंट्री, जब तुम सोचते हो अपनी कंट्री के बारे में। व्हाट पार्ट ऑफ इंडिया हैव यू लिव इन आवर विजिटेड, वे कौन सा पार्ट है भारत का इसमें तुम रहते हो और घूमे हो। कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, क्या तुम कुछ नाम बता सकते हो प्रसिद्ध टूरिस्ट और डेस्टिनेशन के। यू मे नो दैट अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश, द डच एंड द फ्रेंच, क्या तुम जानते हो ये पार्ट था एक ब्रिटिश और फ्रेंच का। द पुर्तगीज हैव एल्सो प्लेड अ पार्ट इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, जो पुर्तगीज है वे एक हमारा इतिहास था, जो हमारे देश का इतिहास था, वे इसके एक पार्ट थे, एक हिस्सा थे। कैन यू से, क्या तुम कह सकते हो विच पार्ट ऑफ इंडिया शो फ्रेंच एंड पुर्तगीज इन्फ्लुएंस, वे कौन सा पार्ट है जो शो करता है पुर्तगीज एंड फ्रेंच इन्फ्लुएंस को। कैन यू सच, क्या तुम मतलब सॉरी, कैन यू से, क्या तुम बता सकते हो विच पार्ट ऑफ इंडिया ग्रो, वे कौन सा पार्ट है जो भारत का ग्रो कर रहा है। नंबर 1 टी, सेकंड कॉफ़ी। कॉफ़ी तो हम स्टार्ट करते हैं। चलो गाइस, आ बेकर फ्रॉम गोवा, दिस इज आ पेन पोर्ट्रेट ऑफ ट्रेडिशनल गोवा विलेज बेकर, जो विलेज का बेकर था, वो परंपरागत एक तरह से उसका सब चित्रण है यहाँ पर। हु स्टिल हैज़ अ इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी, जो कि अभी तक उनके समाज में एक अच्छा स्थान रखता है अपना। आवर एल्डर, जो आवर एल्डर्स हैं, जो हमारे एल्डर्स हैं, often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, वे हमेशा बात करते रहते हैं ओल्ड पुर्तगीज डेज के बारे में। द पुर्तगीज एंड देयर फेमस लव्स ऑफ ब्रेड, जो कि जो 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 फेमस थी उनके टाइम में, जो ब्रेड के टुकड़े हुआ करते थे वो, उनके बारे में। दोज एटर ऑफ लव्स माइट हैव वैनिश्ड, चाहे भले, बट द मेकर आर स्टिल देयर, चाहे भले जो उनको खाने वाले हैं वैनिश मतलब होते हैं जो गैप हो गए हैं, पर जो उनको बनाते हैं वो अभी भी वहीं पर है। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सर, द मोल्डर एंड दोज हु बैक द लव्स, हमारे बीच में वो लोग हैं जो कि मिक्सअप करते थे, उस सामान को मिलाया करते थे। द मोल्डर मिस होता है यहाँ पे सांचा बनाने वाला। ठीक है, वो लोग अभी भी यहाँ पर है। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेस एग्जिट स्टिल एग्जिट, जो जो भट्टियाँ हैं वो अभी तक एक तरह से वहीं पर है। द फायर इन द फर्नेस हैज़ नॉट येट बिन एक्सटिंग्विश्ड, और अभी तक उनकी जो वो आग है ना वो भी बुझी नहीं है। एक्सटिंग्विश में होता है कि आग बुझ जाना है। ठीक है, फर्नेस में होता है भट्टी। ठीक है, अब मोल्डर मिस में आपको बता चुका है, ये इसका मीनिंग था यहाँ पे सांचा बनाने वाला। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना है इन पर मीनिंग पर भी। ठीक है, आगे चलते हैं हम। द ट्रेडिशनल बेकर बैम्बो हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, वो जब वह जो बेकर था वो जब वह सुबह के टाइम आया करता था, हेराल्डिंग में सोता है यहाँ पे, ये ना हेराल्डिंग में सोता है, एक तरह से अनाउंस करता था। अराइवल मतलब होता है पहुंचना। ठीक है, जब वो सुबह के टाइम पहुंचता था वो एक अनाउंस करता था। कैन स्टिल बी हियर्ड इन सम प्लेस, ये अभी भी कुछ स्थानों पर सुने जाते हैं। मे भी हो सकता है द फादर इज नॉट अलाइव, कि उनके फादर नहीं रहे हो, बट द सन स्टिल कैरियर्स ऑन द फैमिली प्रोफेशन, और जो उनके बेटे हैं वो उनके बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। दिस बेकर आर इवन टुडे, और जो जो बेकर है उनको आज भी नोन जाना जाता है एज पैडर इन गोवा, गोवा में पैडर के नाम से। ठीक है, डूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, और हमारे बचपन के टाइम में गोवा में। ठीक है, द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, वे हमारे मित्र हुआ करते थे।
हमारे टाइम में कंपेनियन एंड गाइड, वो भी जो हमें गाइड करते थे, एक तरह से मार्गदर्शन करते थे। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, दिन में वह 2 बार आया करते थे। वंस when he set out in the morning on his sailing round, and then again when he returned empty his huge basket। एक तो तब आया करते थे सुबह के टाइम जब वो ब्रेड दिया करते थे, और एक शाम के टाइम तब आया करते थे जब वो बड़े से बास्केट को, अपनी टोकरी को खाली कर देते थे शाम के टाइम, ठीक है। यहाँ पे द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बो, और जो उसकी बैम्बो की आवाज़ थी जिंगलिंग करने वाली, वोक अप वो हमें उठा दिया करती फ्रॉम द स्लीप, नींद से। एंड वी रन टू मीट, हम भागते थे, दौड़ते थे उनसे मिलने के लिए। मीट मतलब होता है मिलना। एंड ग्रेट हिम, एक लालचपन से, कि एक उत्सुकता से, ठीक है, उत्सुक। वाई वॉज इट सो, ये क्यों था। वॉट इट फॉर द लव ऑफ द लव, कहीं उसके उसे वो जो ब्रेड थी उसके लिए लव था। नॉट एट ऑल, कुछ नहीं। द loves were bought by some Paskin और Bastin, the maid servant of the house, और वो तो वो खरीदती थी जो उस घर की जो नौकरानी होती थी, एक तरह से घर में जो रहने वाली गृहिणी होती थी, वो उसको लेती थी। तो what we longed for were those bread bangle which we choose carefully, जो बड़ी वाली ब्रेड बैंगल्स होती थी हम उसको सावधानी पूर्वक चूज करते थे, ठीक है। समटाइम इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मैक, क्योंकि वो स्पेशल मैक बनी होती थी, ठीक है, अच्छी और मीठी भी लगती थी। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बो स्टव, और जो बेकर था वो एक म्यूजिकल एंट्री करता था हमारे गांव के अंदर, और वो आवाज़ निकालता था इससे, जो यहाँ पे ये बैम्बो ना, बैम्बो स्टफ से। वन हैंड सपोर्ट द बास्केट, एक हाथ से तो वो अपने बास्केट को, उस टोकरी को सपोर्ट करता था, एक तरह से सहारा देता था। ऑन हिज हैंड एंड द अदर बैंग द बैम्बो ऑन द ग्राउंड, और दूसरे हाथ से वो उस बैम्बो को जमीन पर मारता था, एक तरह से आवाज़ करने के लिए, यानी ये मारता था, ठीक है। ही वुड ग्रीट द लेडी एट ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग, और वह जो घर की लेडी हुआ करती थी उनको एक तरह से सत्कार करता था, एक तरह से गुड मॉर्निंग करता था, गुड मॉर्निंग। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बो, और फिर वह उसको रखता था अपनी बास्केट को, अपनी टोकरी को एक वर्टिकली बैम्बो पर रखता था, बांस पर। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद अ मिल्ड रिबुक एंड द लव्स वुड बी डिलीवर्ड, और वह बच्चों को साइड हटा दिया करता था जब वह रिबुक मतलब मिस होता है। एंड एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल स्कोल्डिंग, मतलब एक तरह से थोड़ा धमका कर, ठीक है, जब वो जो मीठी ब्रेड के पीस निकालता था टू द सर्वेंट के लिए। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम भी पूरे नालायक थे, उनकी मतलब हम हार नहीं मानते थे। वी वुड क्लाइम अ बेंच ऑफ द पैरापेट एंड पीप इन टू द बास्केट, और हम एक थोड़ा सा ऊपर चढ़कर, एक तरह से थोड़ा सा होता है ऊपर चढ़कर उसमें झांकते थे। पीप मतलब होता है झांकना। इन द बास्केट, उसकी बास्केट में कि क्या है। सम हाउ आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगनेंस, ये एक अलग ही फ्रेगनेंस था, मतलब एक तरह एक सेंट्स ऑफ दोज लव्स, जो एक लव्स थे मतलब टुकड़े थे उसमें बड़े बड़े। लव्स फॉर द एल्डर एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, वो चाहे सब बड़े हो या बुजुर्ग हो या छोटे हो, सभी उसको पसंद करते थे। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश, और हम तो केयर भी नहीं करते थे ब्रश की, आवर टीथ, अपने टीथ को, कि हमें ब्रश करना है कि नहीं। और वॉश आवर माउथ, और अपने मुंह को भी धुआ करते थे प्रॉपरली, ठीक प्रकार से। एंड वाई शुड वी, हम ऐसा क्यों करते थे। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथ ब्रश, और कौन ही इतना झंझट करेगा कि उस मैंगो ट्री की लीफ को तोड़े अपने मुंह को ब्रश करने के लिए। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और क्यों आवश्यक है ये सब करना। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, और कभी शेर ने कभी देखा है तूने ब्रश किया हो। एट हॉट टी, और एक सिर्फ गर्म चाय, कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नेचुरली
आफ्टर ऑल, और एक जो गर्म चाय होती थी वो उसका जो वॉश करते थे उससे सब कुछ साफ हुआ करता था। कोई जरूरत थोड़ा ही है कि किसी डॉक्टर थोड़ा ही कहा कि आप ब्रश करो, ठीक है। जैसे कि शेर भी, कभी तुमने देखा है कि शेर कभी ब्रश करता है, ऐसे हम भी एक चाय पिया करते थे जिससे कि हमारे दांत बिल्कुल ऊपर, मुंह भी पूरा एक तरह फ्रेश हो जाया करता था, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइज।